बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपी के कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल 20.1 है, द मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज 234.9933 U। एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है मास। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.00728 U and mass of neutron is 1.00864 U. Calculate the binding energy per nucleon of the uranium nucleus. यूरेनियम न्यूक्लियस का टोटल मास गिवन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल का मास भी गिवन है। हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सारे मौजूद हैं, तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले आपके पास एटम कौन सा है? यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 235 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमसे ये लिखा नहीं गया यहाँ पे। यू 92 आपके पास लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, 92 235। तो सबसे पहले हम देखते हैं Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 92, और यही है प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास जो है A हमारे पास कितना गिवन है? 235। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n फाइंड करने के लिए हमें एटॉमिक मास नंबर जो है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, और ये आता है 143 न्यूट्रॉन्स। तो यूरेनियम न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? 92 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 143। मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है? 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमें गिवन है 1.00864 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ यूरेनियम हमें जो गिवन है, यूरेनियम का न्यूक्लियस टोटल जो है उसका मास गिवन है 234.9933 एटॉमिक मास यूनिट। और हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन है, मास को हम इस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज करेंगे। मास डिफेक्ट हम डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में ही फाइंड करेंगे, और इसको डायरेक्ट हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास ऑफ Z मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Z प्लस n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ यूरेनियम। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा M। इनका दोनों का मास सम करने के बाद हम यूरेनियम का मास इससे माइनस करेंगे तो डेल्टा M आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले डेल्टा M ही फाइंड कर लेते हैं। Z हमारे पास है 92 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00728 प्लस हमारे पास n जो है ये n हमारे पास कितना है? 143 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.00864 U है, और इससे हम माइनस करेंगे यूरेनियम का मास 234.9933 U है। तो डेल्टा M हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट के अंदर सॉल्व होके आएगा इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ये आएगा 1.91624 1.91624 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। अब डेल्टा एम अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट में गिवन हो तो डायरेक्ट 931 यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेल्टा ई के अंदर। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू डेल्टा एम
एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हो तो 931 से मल्टीप्लाई करके आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका बाद इसका यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा एम हमारे पास आया था 1.91624 मल्टीप्लाइड बाई 931, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी। ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, ये टोटल पूरे एटम की बाइंडिंग एनर्जी है। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है, क्योंकि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई न्यूक्लियन। तो 235 है यूरेनियम, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, 1784 को डिवाइड करेंगे 235 के ऊपर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आर एट 22686 इज 1.6 10 टू पावर 3 years। डिटर्मिन द डिके कांस्टेंट। तो इसमें हमें हाफ लाइफ गिवन है, डिके कांस्टेंट फाइंड हमने करना है। तो डेटा हमें सिर्फ चाहिए होगा सिर्फ हाफ लाइफ। टी 1/2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 years है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर से सेकंड में, तो एक साल में 3.15 10 टू पावर 7 सेकंड्स होते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 365 से मल्टीप्लाई करें, फिर 24 से करें, फिर 60 से, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, तो यही आएगा। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया आपके पास। t 1/2 इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 10 सेकेंड्स। तो ये टोटल जो हाफ लाइफ है इसके अंदर इतने सेकंड होंगे। हाफ लाइफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। t 1/2 किसके बराबर होता है, t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा इज डिके कांस्टेंट और यही हमने फाइंड करना है। इसको इस तरफ ले जाएं तो लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई t 1/2। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ हमारे पास जो आ गई है सेकंड में, ये आती है 5 × 10 पावर 10। तो लेमडा आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू पावर -11 पर सेकेंड। ये लेमडा जो डिके कांस्टेंट है उसकी यूनिट पर सेकेंड होता है। तो ये हमसे पूछा गया था, तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है, डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम 9038 हुज हाफ लाइफ अगेंस्ट बीटा डिके इज 28 years। तो इसमें हमें डेटा जो यूज़ करना है वो एक तो हमें ये काम आएगा, इसका एटॉमिक मास जो है या मास नंबर ये काम आएगा। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए इसका है 90 और दूसरा t 1/2 ये हाफ लाइफ जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी 28 years है। तो इसको 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू पावर 7। 3.15 10 टू पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 88.2 इंटू 10 टू पावर 7 सेकेंड्स आ गया। फाइंड करना हमने एक्टिविटी, और एक्टिविटी का फार्मूला होता है आर से डिनोट करते हैं एक्टिविटी को, और ये इक्वल होती है एन लेमडा के। इसमें लेमडा तो हम फाइंड कर लेंगे, जो ऊपर फार्मूला हम पहले क्वेश्चन में यूज़ किया है उससे हम लेमडा फाइंड कर लेंगे। लेकिन एन क्या है, एन बेसिकली है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है 1 ग्राम हमें गिवन है।
यस, मास हमें यहाँ पे गिवन था 1 ग्राम, तो मास भी हम यहाँ लिख लेते हैं 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका एटॉमिक मास नंबर गिवन है, एवोगाड्रोस के जरिए हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लेमडा फाइंड करते हैं। लेमडा किसके इक्वल है? लेमडा इक्वल होगा 0.693 डिवाइडेड बाई, ये हम हाफ लाइफ T1/2 से डिवाइड करेंगे, और ये आता है 88.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स आता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, वो होगी 7.85 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड। ये हमारे पास लेमडा आ गया। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल हम कैसे फाइंड करते होते हैं? नंबर ऑफ मोल n से डिनोट करते हैं, और इसको हम फाइंड करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई उसका एटॉमिक मास, तो उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास गिवन मास क्या है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम, और एटॉमिक मास हमारे पास कितना आता है? 90। तो 1/90 हम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 90 असल में ये मोलर मास इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसलिए ये यूनिट्स भी कैंसिल हो जाते हैं। 90 ग्राम इसका मोलर मास है, यानी 90 ग्राम हो इस एलिमेंट के, तो तब ये 1 मोल बनता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/90 आप सॉल्व करेंगे सिर्फ, और ये आ जाएगा 0.01111। ये आगे चल रहा है काफ़ी, तो हम इधर ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ एटम आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होते हैं? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। अगर आपको पता हो तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर को हम n से लिखते हैं। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास 0.0111 आ गया था, और नंबर ऑफ एवोगाड्रो जो है 6.025 इंटू 10⁻23 एटम्स बनते हैं 1 मोल के अंदर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। ये आता है हमारे पास 0.066944 10⁻23। तो इसको हम पॉइंट को अगर हम यहाँ रखें तो 2 माइनस करेंगे, ये 21 हो जाएगा। तो n हमारे पास कितना आ गया? n हमारे पास आ गया 6.69 10⁻21 एटम्स आ गए। तो इस एटम या न्यूक्लियाई आ गए। और तो अभी हम क्या करेंगे? एक्टिविटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्टिविटी का फार्मूला था n लेमडा। अब हमारे पास n भी आ गया 6.6 10⁻21, और लेमडा हमारे पास लेमडा की वैल्यू आई थी 7.85 इंटू 10⁻−10 पर सेकेंड। तो इनको आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिके ये जो एक्टिविटी आ जाएगी क्यूरीज के यूनिट में आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 51.81 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻−10। तो हम इसको 10⁻10 तक लेकर आते हैं ताकि हम क्यूरी के यूनिट में लिख सकें इसको। तो इसको 10⁻10 तक लाने के लिए हम इसको 20 पे लेकर आएंगे, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो 518.1 इंटू 10⁻20 10⁻−10, तो ये माइनस होगा 10⁻10 रह जाएगा। एज आर इज इक्वल टू 518.1 इंटू 10⁻10। तो ये जो है अब क्यूरी के अंदर आ गए। आप इसको 518.1 क्यूरी।
तो एक्टिविटी क्या आ गई आपके पास 518.1 क्यूरीज। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।